जय श्री राम भक्तों, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं है। यह वह दिव्य स्मरण है जो संकट के समय स्वयं हनुमान जी को आपके जीवन में जागृत कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त मंगलवार को श्रद्धा से हनुमान जी की कथा सुनता है उसके जीवन से भय, बाधा और नकारात्मक शक्तियाँ स्वयं दूर हो जाती हैं। पर ध्यान रखिए, इस कथा को बीच में अधूरा छोड़ना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि हनुमान जी ने कभी अपना कार्य अधूरा नहीं छोड़ा और जो भक्त कथा को पूरा सुनता है उसे ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज ही यह कथा बताएगी हनुमान जी की वह कहानी जिसे जानकर मन में साहस जागता है और हृदय स्थिर हो जाता है। भक्तजनों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार और भक्तजनों तक फैला दें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। मन को शांत कीजिए, श्रद्धा से बैठ जाइए और अंत तक इस मंगल व्रत कथा को अवश्य सुनिए। अब आरंभ होती है आज की दिव्य कथा। मंगलवार का दिन यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिन है जब सृष्टि की ऊर्जा में एक विशेष कंपन उत्पन्न होती है, जब वायु स्वयं स्थित होकर किसी अदृश्य शक्ति की प्रतीक्षा करती है और जब धरती पर रहने वाले भक्तों के हृदय में एक अनजाना सा आकर्षण श्री हनुमान जी की ओर खींचने लगता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मंगलवार केवल एक वार नहीं बल्कि वह स्मृति है जो स्वयं ब्रह्मांड को यह याद दिलाती है कि जब जब धर्म डगमगाया तब तब एक मौन शक्तिशाली और निष्काम सेवक ने आगे बढ़कर संसार को संभाला है। यही कारण है कि युगों युगों से मंगलवार का व्रत श्री हनुमान जी को समर्पित माना गया है और यही कारण है कि इस दिन सुनी गई कथा साधारण कथा नहीं बल्कि जीवित चेतना बन जाती है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि अपने संतुलन पर थी, देवता अपने लोकों में सुखपूर्वक निवास कर रहे थे, ऋषि मुनि तप में लीन थे और मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जीवन जी रहा था। परंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, संसार में अहंकार ने जन्म लेना शुरू किया। बल, बुद्धि और पद का अभिमान धीरे धीरे धर्म के ऊपर हावी होने लगा। देवताओं को यह आभास होने लगा कि आने वाले समय में एक जैसी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जो न केवल अपार बलशाली हो बल्कि जिसके भीतर अहंकार का लेश मात्र भी ना हो, जो स्वयं को कभी केंद्र में ना रखे, जो हर कार्य केवल प्रभु की इच्छा मानकर करे और जो शक्ति होते हुए भी मौन रहना जानता हो। इसी चिंता के समय ब्रह्मलोक में एक दिव्य सभा का आयोजन हुआ। ब्रह्मा जी अपने कमंडल के समीप विराजमान थे। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे, किंतु मुख पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थी। विष्णु जी गंभीर मुद्रा में सब कुछ देख रहे थे और शिव तो जैसे सब जानते हुए भी मौन थे। सभा में यह प्रश्न गूंज रहा था कि जब कलयुग आएगा तब अधर्म खुले रूप में चलेगा, तब कोई ऐसी शक्ति होगी जो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी लोभ के धर्म की रक्षा करेगी। उसी क्षण शिव जी ने नेत्र खोले और केवल इतना कहा, समय आने पर वायु स्वयं उत्तर देगी। यह कथन सुनकर सभी देवता चकित रह गए, क्योंकि वायु वह गति है जो अदृश्य है, चंचल है, परंतु शिव की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसी क्षण धरती पर एक घने वन के समीप तपस्या में लीन एक साध्वी बैठी थी। उनका नाम था अंजना। अंजना कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे पूर्व जन्म में स्वर्ग की अप्सरा थी, किंतु एक क्षण के अभिमान ने उन्हें धरती पर तप करने को विवश कर दिया था। उनका तप कोई दिखावा नहीं था, वर्षों से वे केवल एक ही संकल्प लेकर तप कर रही थी, ऐसा पुत्र मिले जो संसार के लिए नहीं
बल्कि धर्म के लिए जिए। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती रही, सूर्य उगता और अस्त होता रहा, पर अंजना का संकल्प अग्र रहा। कभी वर्षा उनके शरीर को भिगो देती, तो कभी शीत उनके प्राणों को कपा देती, तो कभी धूप त्वचा को जला देती। उनके नेत्रों से फिर भी आंसू नहीं बहे। वे जानती थी कि जो शक्ति संसार को संभाल सके वह सहजता से जन्म नहीं लेती। उसी तप के प्रभाव से वायुदेव स्वयं विचलित होने लगे। वायु का स्वभाव गति है, परंतु उस दिन वायु स्थिर थी, मानो स्वयं वायु भी किसी आदेश की प्रतीक्षा कर रही हो। इसी समय कैलाश पर्वत पर शिव ध्यान में लीन थे। उनका ध्यान केवल स्वयं में नहीं बल्कि भविष्य की रक्षा में था। उन्होंने अंजना के तप को देखा, उनके हृदय की पवित्रता को महसूस किया और उसी क्षण यह निर्णय लिया कि जो शक्ति संसार को चाहिए वह शक्ति अब धरती पर अवतरित होगी। शिव का यह अंश कोई साधारण अवतार नहीं होना था। यह ऐसा अवतार होना था जिसमें शिव का बल, विष्णु की भक्ति और वायु की गति तीनों का संगम हो। और यही कारण है कि इस अवतार का जन्म किसी राजमहल में नहीं बल्कि वन की शांति में होना चाहिए था। जब वह दिव्य क्षण आया तो पूरी सृष्टि ने एक सूक्ष्म कंपन महसूस की। आकाश में बादल बिना गरजे एकत्र हुए, पक्षी बिना उड़ान भरे स्थिर हो गए और वन की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगी। अंजना ने नेत्र खोले और पहली बार उनके हृदय में शांति उतरी। उन्होंने अनुभव किया कि उनका तप अब पूर्ण होने जा रहा है। वायुदेव स्वयं उस क्षण साक्षी बने और शिव के अंश को अंजना की कोख में स्थापित किया। वह जन्म साधारण नहीं था, वह हनुमान का जन्म था। जैसे ही बालक ने धरती पर पहला स्पर्श किया, रोने के स्थान पर उसके मुख पर एक दिव्य तेज था। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, कोई जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत स्थिरता थी। ऋषि मुनियों ने तभी कह दिया था कि यह बालक सामान्य नहीं है, यह वही शक्ति है जो आने वाले समय में राम कथा का आधार बनेगी, जो स्वयं को कभी नायक नहीं कहेगी पर जिसके बिना नायक अधूरा होगा। यही बालक आगे चलकर मंगलवार का अधिष्ठाता बनेगा। समय बीतने लगा, बाल हनुमान की लीलाएं वन में फैलने लगी। कभी वे पर्वत उठा लेते, कभी विशाल वृक्ष को खेल खेल में उखाड़ देते, पर उनके चेहरे पर कभी अहंकार नहीं आया। उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। देवता यह सब देख रहे थे और समझ रहे थे कि यही वह क्षण है जहां शक्ति को संयम में रखना आवश्यक है, क्योंकि यदि यह बालक अपनी पूर्ण शक्ति को पहचान लेता तो सृष्टि का संतुलन डगमगा जाता। इसी कारण ऋषियों ने एक निर्णय लिया। हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण तभी कराया जब संसार को उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। यहीं से मंगलवार व्रत का बीज पड़ा, क्योंकि यह वही दिन था जब इस शक्ति ने पहली बार धरती पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। यह व्रत केवल उपवास नहीं है, यह स्मरण है उस दिन का स्मरण जब शक्ति ने अहंकार नहीं चुना, जब बल ने भक्ति का मार्ग चुना और जब एक दिव्य आत्मा ने स्वयं को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित किया। और यही कारण है, हे भक्तों, कि जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, जो मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके जीवन में केवल संकट नहीं कटते बल्कि उसके भीतर साहस जन्म लेता है। यह कथा केवल सुनने की नहीं, इसे हृदय में उतारने की है, क्योंकि हनुमान जी बाहर नहीं भीतर जागते हैं। बालक हनुमान के जन्म के साथ ही जैसे वन की निर्वरता में एक नई चेतना जाग उठी थी, वह चेतना केवल वन तक सीमित नहीं थी, उसकी तरंगे देवताओं के लोकों तक पहुंचने लगी थी। अंजना माता जब अपने पुत्र को गोद में लेती तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता था मानो वे किसी साधारण शिशु को नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि की किसी गढ़ शक्ति को अपने हृदय से लिगाए बैठी हों।
बालक का शरीर कोमल था, पर उसके भीतर जो तेज था वह माता के नेत्रों में बार बार झलक रहा था। यह वही तेज था जो वर्षों के तप का फल था, वही तेज जो शिव के अंश का प्रमाण था, और वही तेज जो आने वाले युगों में धर्म का आधार बनने वाला था। हनुमान का बाल्यकाल साधारण बालकों जैसा नहीं था। जहाँ अन्य बच्चे खेल खेल में थक जाते, वहाँ हनुमान का खेल स्वयं प्रकृति के साथ होता। कभी वे विशाल वृक्ष की डाल पर झूलते, कभी नदी के प्रवाह के साथ दौड़ लगाते, कभी पर्वत की चट्टानों पर उछल कूद करते। यह सब करते समय उनके मन में ना तो भय होता था, न अहंकार। उन्हें यह जात ही नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं, वह असाधारण है। और शायद यही कारण था कि उनकी लीलाएं इतनी पवित्र थी। शक्ति जब अपने आप को नहीं जानती, तब वह सबसे शक्तिशाली कल्याणकारी होती है। एक प्रातःकाल की बात है। आकाश में सूर्य अपने पूर्ण तेज के साथ उदय हो रहे थे। उनकी किरणें वन के पत्तों पर पड़कर स्वर्णिमा बिखेर रही थी। उसी समय बाल हनुमान जी की दृष्टि आकाश की ओर गई। उन्होंने उस उज्जवल गोल पिंड को देखा और बाल सुलभ मन में एक विचार आया, यह तो कोई मीठा फल प्रतीत होता है। यह विचार किसी लोभ से नहीं, बल्कि बालक की सहज जिज्ञासा से उपजा था। और अगले ही क्षण बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के, बाल हनुमान आकाश की ओर उछल पड़े। वायुदेव जो सदा अपने पुत्र की रक्षा में रहते थे, उसी क्षण समझ गए कि अब समय गंभीर है। परंतु वे भी शिव के विधान से बंधे थे। वे जानते थे कि यह लीला केवल एक खेल नहीं, बल्कि भविष्य की भूमिका है। जैसे जैसे हनुमान सूर्य की ओर बढ़े, वैसे वैसे आकाश में हलचल मच गई। देवताओं ने यह दृश्य देखा और उनके मन में भय उत्पन्न हुआ। यदि यह बालक सूर्य को निगल लेगा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। परंतु कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। इंद्रदेव जो स्वयं को देवताओं का राजा मानते थे, उन्होंने अपने अहंकार और कर्तव्य के बीच निर्णय लिया। उन्होंने अपने वज्र को उठाया और बाल हनुमान की ओर प्रहार किया। वज्र का प्रहार इतना तीव्र था कि आकाश स्वयं कांप उठा। वह वज्र हनुमान की ठोड़ी पर लगा और बालक मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। उस क्षण पूरी सृष्टि स्तब्ध हो गई। अंजना माता का हृदय चीख उठा और वायुदेव का क्रोध सीमा से बाहर चला गया। वायुदेव ने उसी क्षण अपने प्रवाह को रोक दिया। वायु का रुक जाना केवल हवा का रुकना नहीं था, वह प्राणों का रुकना था। जहाँ जहाँ जीवन था वहाँ घुटन फैलने लगी। देवताओं को यह अनुभव होने लगा कि उन्होंने एक बड़ी भूल कर दी है। बिना वायु के कोई देव, कोई जीव, कोई लोक नहीं टिक सकता। तभी ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रकट हुए। उन्होंने इंद्र को उनके अहंकार का बोध कराया और वायुदेव से प्रार्थना की कि वे अपना क्रोध शांत करें। उस समय शिव की दृष्टि बाल हनुमान पर पड़ी। उन्होंने देखा कि यह बालक मूर्छित होकर भी शांत है, जैसे वह किसी गहन ध्यान में हो। शिव ने अपने हाथ से हनुमान के मस्तक पर स्पर्श किया और कहा, यह बालक केवल शक्ति नहीं है, यह भक्ति है। इसे चोट लगी है, पर इसका उद्देश्य अडिग रहेगा। उसी क्षण हनुमान पुनः चेतना में आए। उनके नेत्र खुले और पहली बार उनमें करुणा दिखाई दी। उन्होंने ना तो इंद्र की ओर क्रोध से देखा, ना ही किसी से प्रतिशोध की भावना रखी। यह क्षण यह प्रमाण था कि यही शक्ति अहंकार से रहित है। देवताओं ने उस समय यह निर्णय लिया कि इस बालक को वरदान दिया जाए, पर उसकी पूर्ण शक्ति को संयम में रखा जाए। ब्रह्मा ने वरदान दिया कि हनुमान को कोई भी शस्त्र मार नहीं सकेगा। विष्णु ने कहा कि यह बालक जहाँ जाएगा वहाँ भक्ति का दीप जलेगा। शिव ने वरदान दिया कि जब जब धर्म संकट में होगा, तब तब यह बालक अपनी पूर्ण शक्ति को स्मरण करेगा। और वायुदेव ने अपने पुत्र को अपने समान अजय गति प्रदान की। परंतु इन सब वरदानों के साथ एक मौन निर्णय भी लिया गया। ऋषियों ने यह कहा कि हनुमान को अपनी शक्ति का स्मरण तभी कराया जाएगा जब प्रभु राम स्वयं उन्हें स्मरण कराएंगे, क्योंकि यदि यह शक्ति पहले जाग गई तो यह संसार के लिए बोझ बन सकती है। यह निर्णय केवल सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि भक्ति की पूर्णता के लिए था। शक्ति जब भक्ति के अधीन होती है तभी वह कल्याणकारी होती है। यहीं से मंगलवार व्रत का गढ़ रहस्य और गहरा हो जाता है। यह वह दिन था जब शक्ति को संयम में रखा गया।
जब देवताओं ने यह स्वीकार किया कि केवल बल पर्याप्त नहीं बल्कि विवेक और भक्ति आवश्यक है, जो भक्त मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करता है वह अपने भीतर की उग्रता को संयम में लाने का संकल्प लेता है। यह व्रत केवल बाहरी उपवास नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि का मार्ग है। बाल हनुमान पुनः अपने खेलों में लग गए, पर अब उनके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच था। वे हंसते खेलते और वन की शांति में रम जाते। अंजना माता जब उन्हें देखती तो उनके मन में एक अजीब सी तसल्ली होती। वे जानती थी कि उनका पुत्र संसार का है, पर वह संसार का होकर भी संसार से परे रहेगा। यही माता का सबसे बड़ा त्याग था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बाल हनुमान बड़े हो रहे थे और उनके भीतर भक्ति का बीज अंकुरित हो रहा था। भले ही उन्हें इसका ज्ञान न था, यह वही बीज था जो आगे चलकर राम नाम से सिंचित होने वाला था। और यह भी निश्चित था कि जब वह समय आएगा तब मंगलवार का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि यही वह दिन होगा जब शक्ति और भक्ति का पूर्ण मिलन होगा। बाल्यकाल की लीलाओं के बाद हनुमान का जीवन एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगा। अब वह समय आ रहा था जब केवल बल और गति पर्याप्त नहीं थे, अब आवश्यकता थी विवेक, ज्ञान और संयम की। वन में रहने वाले ऋषि मुनि यह भली भांति समझ चुके थे कि यह बालक केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी असाधारण है। उसके भीतर प्रश्न जन्मने लगे, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है और इस शक्ति का उपयोग किसके लिए है। यह प्रश्न किसी अहंकार से नहीं बल्कि आत्मा की पुकार से उत्पन्न हो रहे थे। यही वह क्षण था जब हनुमान को शिक्षा की आवश्यकता हुई, ऐसी शिक्षा जो उन्हें संसार से नहीं बल्कि स्वयं से जोड़ सके। अंजना माता ने जब अपने पुत्र के मुख पर यह गंभीरता देखी तो उन्होंने समझ लिया कि अब समय आ गया है। उन्होंने हनुमान को समीप बुलाया और प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, बलवान होना ही सब कुछ नहीं होता, बल को दिशा देने के लिए ज्ञान आवश्यक होता है। जाओ, गुरुओं के पास जाओ, वही तुम्हें तुम्हारा मार्ग दिखाएंगे। माता की वाणी में आदेश नहीं, आशीर्वाद था। हनुमान ने माता के चरणों में शीश रखा और बिना किसी प्रश्न के शिक्षा की खोज में निकल पड़े। पर उनका पहला त्याग था घर का त्याग, माता की छाया का त्याग, केवल उद्देश्य के लिए। हनुमान अनेक आश्रमों में गए। उन्होंने ऋषियों से वेद, उपनिषद, शास्त्र और अस्त्र विद्या के विषय में जानना चाहा, परंतु उनकी जिज्ञासा केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी। वे हर गुरु से यह पूछते, ज्ञान का अंतिम स्वरूप क्या है। बहुत से गुरु उनकी शक्ति देखकर भयभीत हो जाते, कुछ उन्हें केवल बलशाली समझकर सीमित शिक्षा देना चाहते। हनुमान समझ गए कि उन्हें ऐसा गुरु चाहिए जो ना उनकी शक्ति से डरे, ना ही उनके स्वरूप से मोहित हो, बल्कि जो उन्हें आत्मा का मार्ग दिखा सके। तभी उन्हें सूर्य देव का स्मरण आया। वही सूर्य जिन्हें उन्होंने बाल्यकाल में फल समझ लिया था, वही सूर्य जो प्रतिदिन संसार को प्रकाश देता है और बिना किसी अपेक्षा के सूर्य जो कभी नहीं रुकता, जो अंधकार से युद्ध नहीं करता बल्कि प्रकाश देकर अंधकार को स्वयं मिटा देता है। हनुमान ने निश्चय किया कि वही उनके गुरु होंगे। यह निर्णय किसी अहंकार से नहीं बल्कि गहन विवेक से उपजा था। अगली ही भोर जब सूर्य अपने रथ पर आरूढ़ होकर आकाश में उदित हुए, हनुमान ने उन्हें नमन किया और कहा, हे सूर्यदेव, आप संसार के प्रथम गुरु हैं। आपसे ही समय चलता है, आपसे ही जीवन चलता है। मुझे अपने शिष्य स्वीकार करो। सूर्यदेव पहले तो चकित हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मैं निरंतर गतिमान हूँ, मेरे पास रुकने का समय नहीं है। हनुमान मुस्कुराए और बोले, यदि आप रुक नहीं सकते तो मैं आपके साथ चलूंगा। यह वाक्य केवल शब्द नहीं था, यह संकल्प था। और तभी एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। सूर्य अपने रथ पर चल रहे थे और हनुमान उनके सम्मुख आकाश में उड़ रहे थे। उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने लगे। सूर्यदेव वेदों का ज्ञान देते, शास्त्रों का सार बताते और हनुमान एकाग्रचित होकर सब कुछ ग्रहण करते जाते। ना थकान, ना भूख, ना प्यास, केवल ज्ञान। यह शिक्षा किसी गुरुकुल में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के सामने हो रही थी। और यही कारण है कि हनुमान को नव व्याकरण और संपूर्ण वेदों का ज्ञाता कहा गया। परंतु इस शिक्षा के साथ साथ एक और गढ़ सत्य हनुमान के भीतर स्थापित किया जा रहा था, मौन की शक्ति। सूर्यदेव ने उन्हें बताया कि जो अपनी शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। जो मौन में रहता है वही समय आने पर संसार को हिला सकता है। हनुमान ने इस शिक्षा को केवल सुना नहीं, अपने जीवन में उतार लिया। यहीं से उनका स्वभाव और अधिक विनम्र और अधिक स्थिर हो गया। जब हनुमान अपनी शिक्षा पूर्ण करके लौटे तो उनके भीतर एक अद्भुत संतुलन था। वही अपार बल, वही गति, पर अब उनमें विवेक जुड़ चुका था।
वे जानते थे कि उन्हें कब बोलना है और कब मौन रहना है, कब शक्ति दिखानी है और कब उसे छुपा कर रखना है। यही संतुलन उन्हें अन्य सभी शक्तियों से अलग करता है। यही कारण है कि वे कभी स्वयं को केंद्र में नहीं रखते, बल्कि सदैव सेवा में ही अपना मार्ग मानते हैं। मंगलवार व्रत का रहस्य यहाँ और गहरा हो जाता है। यह वह चरण है जहाँ हनुमान ने ज्ञान और शक्ति का संतुलन सीखा। जो भक्त मंगलवार का व्रत करता है वह अनजाने में ही अपने भीतर इसी संतुलन को जागृत करता है। यह व्रत मनुष्य को केवल संकटों से नहीं बचाता, बल्कि उसे विवेक देता है। सही और गलत में भेद करने की शक्ति। समय आगे बढ़ रहा था और सृष्टि एक और महान घटना की तैयारी कर रही थी। अयोध्या में श्री राम का अवतार हो चुका था। राम कथा धीरे धीरे अपने पथ पर अग्रसर थी और हनुमान अब भी मौन थे। वे जानते थे कि उनका समय आएगा, पर अभी नहीं। उनकी शक्ति सोई हुई थी, वह प्रतीक्षा में थे, क्योंकि जब प्रभु स्वयं पुकारेंगे तभी वह शक्ति पूर्ण रूप से जागेगी। गुरु सूर्य से शिक्षा ग्रहण करने के बाद हनुमान का जीवन और अधिक स्थिर, गंभीर और शांत हो गया था। अब उनके भीतर ना तो बाल्यकाल की चंचलता से थी और ना ही अपनी शक्तियों को दिखाने की कोई इच्छा। वे जानते थे कि उन्हें तो जो ज्ञान मिला है वह केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। इसी कारण वे पुनः वनों में लौट आए और तब सेवा तथा मौन को ही अपना मार्ग बना लिया। यह वह समय था जब हनुमान संसार में होते हुए भी संसार से दूर थे और शक्ति होते हुए भी उसे भीतर छुपाए हुए थे। यही वह अवस्था होती है जहां आत्मा स्वयं को परखती है। वनों में रहते हुए हनुमान अनेक ऋषियों और मुनियों की सेवा करने लगे। वे उनके लिए जल लाते, कंद मूल एकत्र करते, आश्रमों की रक्षा करते, पर कभी यह नहीं जताते कि वे कितने बलशाली हैं। ऋषि मुनि उनके इस स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न रहते, पर उनके मन में यह जिज्ञासा अवश्य होती कि यह वानर कौन है जिसके भीतर इतनी शांति और इतनी शक्ति एक साथ निवास करती है। कई बार दानव और राक्षस वन में तप भंग करने आते, पर हनुमान बिना किसी युद्ध के केवल अपने तेज और दृष्टि मात्र से ही उन्हें भयभीत कर देते। यह उनका पहला परिचय था। युद्ध से पहले शांति और शक्ति से पहले करुणा। इसी काल में सृष्टि में अधर्म धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा था। रावण का अहंकार बढ़ता जा रहा था और देवताओं ने चिंता पुनः गहराने लगी थी। वे जानते थे कि अब वह समय दूर नहीं जब धर्म को एक बार फिर किसी मौन सेवक की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु हनुमान अभी भी प्रतीक्षा में थे। वे जानते थे कि जब तक प्रभु स्वयं सामने नहीं आएंगे तब तक उनकी शक्ति जागृत नहीं होगी। यही प्रतीक्षा उन्हें अन्य सभी से अलग बनाती है, क्योंकि संसार में बहुत से लोग शक्ति पाकर उसे दिखाना चाहते हैं, पर हनुमान शक्ति पाकर भी मौन रहते हैं। मंगलवार व्रत का गढ़ संकेत यही छिपा है। यह व्रत केवल संकट काटने का साधन नहीं, बल्कि प्रतीक्षा और धैर्य का अभ्यास है। जो भक्त मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करता है वह अपने भीतर यह संकल्प लेता है कि हर स्थिति में धैर्य रखेगा, बिना अधैर्य के, बिना क्रोध के, क्योंकि हनुमान जी ने स्वयं यह मार्ग चुना था। उसी समय अयोध्या में राम कथा अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही थी। माता सीता का हरण हो चुका था और प्रभु श्री राम वन वन भटकते हुए सीता की खोज में आगे बढ़ रहे थे। सुग्रीव और वानर सेना का गठन हो रहा था, परंतु उस सेना को अभी तक वह आधार नहीं मिला था जो उसे अजय बना सके। ऋषियों को यह आभास होने लगा कि अब वह क्षण समीप है जब हनुमान की मौन शक्ति जागृत होगी, परंतु यह जागृति किसी आदेश से नहीं बल्कि भक्ति के स्पर्श से होगी। एक दिन हनुमान ध्यान में लीन थे। उनका मन पूर्णतः शांत था और श्वास प्रवास भी लगभग स्थिर। तभी उनके भीतर एक हल्का सा कंपन उत्पन्न हुआ। यह कोई बाहरी ध्वनि नहीं थी, यह आत्मा की पुकार थी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई उन्हें बुला रहा हो, पर शब्दों के बिना हनुमान ने नेत्र खोले और पहली बार उनके मुख पर एक हल्की मुस्कान आई। वे समझ गए कि अब समय निकट है। जिस प्रभु के लिए वे स्वयं को तैयार कर रहे हैं वह प्रभु अब संसार में अपने कार्य की तैयारी कर रहे हैं। किष्किंधा के वन उस समय अशांति से भरे हुए थे। सुग्रीव और बाली के बीच संघर्ष ने वानर समाज को भय और असमंजस में डाल दिया था। सभी किसी ऐसे नेतृत्व की परीक्षा कर रहे थे जो केवल पराक्रमी ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और संतुलित भी हो। समय ने संकेत दिया कि यह उत्तर किसी और के पास नहीं, हनुमान के पास है। किंतु हनुमान स्वयं आगे बढ़ने वालों में से नहीं। उन्हें सेवा के लिए बुलाया जाता था और वे बिना आग्रह के कभी स्वयं को प्रस्तुत नहीं करते थे। जब वे किष्किंधा पहुंचे तो उन्होंने अपने सामर्थ्य का कोई प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने स्वयं को केवल एक साधारण दूत कहा। न सूर्य के शिष्य होने का अभिमान, न दिव्य शक्ति का परिचय। उनकी महानता थी सेवा का मार्ग उन्होंने चुना नहीं, बल्कि उन्हें
उसे जिया, और जो सेवा को जीवन बना ले उसके साथ स्वयं ईश्वर चलने लगते हैं। मंगलवार की साधना का मर्म भी यही छिपा है। यह वह दिवस है जो हमें सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग संयम और समर्पण में है। हनुमान जी का जीवन इसी संतुलन का उदाहरण था। अपार बल पर पूर्ण विनम्रता। समय आगे बढ़ा, वह घड़ी निकट आ रही थी जिसके लिए युगों से प्रतीक्षा थी। हनुमान के भीतर एक अदृश्य आहट थी, जैसे आत्मा किसी उच्चतर सत्य की ओर खींच रही हो। उन्हें आभास था कि जीवन अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला है। उस दिन किष्किंधा का वन असामान्य रूप से शांत था। हवा में एक अलौकिक सुगंध थी और प्रकृति मानो किसी विशेष आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी दो तेजस्वी पुरुष वन में प्रवेश करते दिखाई दिए। एक के मुख पर मर्यादा और करुणा का दिव्य प्रकाश था और दूसरों के नेत्र में अटूट साहस और भाईचारे की ज्योति। वे थे श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण। सीता वियोग ने राम के स्वरूप में गंभीरता ला दी थी, पर उनकी करुणा अब भी उतनी ही निर्मल थी। वे जहाँ कदम रखते वहाँ का वातावरण स्वयं पवित्र हो उठता। हनुमान ने उन्हें दूर से देखा। उस क्षण उनके भीतर वर्षों का मौन जैसे कंपन करने लगा। उन्होंने अनुभव किया, यही वह प्रभु है जिनके लिए उन्होंने अपनी शक्ति को संयम में रखा, अपने ज्ञान को मौन में ढाला और अपने अस्तित्व को परीक्षा में स्थिर रखा। किंतु वे सीधे उनके सामने नहीं गए। उन्होंने पहले विवेक का मार्ग चुना। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और दोनों भाइयों के समीप पहुंचे। उनकी वाणी मधुर थी, शब्द संतुलित और दृष्टि विनम्र। उन्होंने प्रश्न किए, पर प्रश्नों में परीक्षा नहीं बल्कि समझ थी। वे उनके उद्देश्य को जानना चाहते थे। राम ने जैसे ही उनकी वाणी सुनी, वे समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं। शब्दों की गहराई उस साधक की पहचान थी जिसने मौन को साध लिया हो। लक्ष्मण भी उस तेज को अनुभव कर रहे थे जो बाहरी साधारणता के भीतर छिपा था। और फिर वह क्षण आया। हनुमान अधिक देर स्वयं को रोक नहीं सके। वे तुरंत प्रभु के चरणों में झुक गए और अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर दिया। वह मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, वह भक्ति और मर्यादा का संगम था, शक्ति और करुणा का आलिंगन था। उस क्षण से हनुमान का जीवन एक ही नाम से समा गया, राम। और यही भक्ति का शिखर है, जब स्वयं को अस्तित्व प्रभु के चरणों में विलीन हो जाए। यह अनुभूति शब्दों से परे थी। हनुमान ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ। यदि मेरा जीवन आपके कार्य में न लगे तो मेरा अस्तित्व ही व्यर्थ है। यह कोई साधारण परिचय नहीं था, यह आत्मा का पूर्ण समर्पण था। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। उस आलिंगन में जैसे समस्त सृष्टि ने राहत की श्वास ली। देवताओं की परीक्षा का वह क्षण साकार हो चुका था। भक्ति और मर्यादा का संगम। राम ने स्नेहपूर्वक कहा, हनुमान तुम केवल मेरे दास नहीं, मेरे हृदय का अंश हो। उस दिन हनुमान की शक्ति जागी नहीं, झुक गई, क्योंकि अब भक्ति प्रकट होती है जब शक्ति स्वयं विनम्र हो जाती है। यही मंगलवार की साधना का गूढ़ संकेत है। यह वह मार्ग है जहाँ बल से अधिक सेवा को महत्व मिलता है। इसके बाद हनुमान सुग्रीव और राम के बीच विश्वास का सेतु बने। उन्होंने केवल संवाद नहीं कराया बल्कि भरोसा भी स्थापित किया। सुग्रीव को साहस मिला, राम को सहयोग और वानर सेना को दिशा। पर इनके सबके केंद्र में रहते हुए भी हनुमान स्वयं को कभी केंद्र नहीं मानते थे। वे स्वयं को केवल वह दीप समझते थे जो प्रभु के नाम से प्रज्वलित होता है। सीता की खोज का संकल्प लिया गया। वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची। सामने अथाह जल राशि थी और उसके पार लंका का दुर्ग। सभी की दृष्टि समुद्र पर थी, पर पहला कदम कौन बढ़ाए, यह प्रश्न सबके भीतर था। तभी जामवंत की दृष्टि हनुमान पर ठहरी। वह आदेश नहीं था, स्मरण था, उस सामर्थ्य का स्मरण जिसे हनुमान ने स्वयं संयम में रखा था। हनुमान के भीतर हल्की सी लहर उठी। वह अहंकार की नहीं, कर्तव्य की थी। उन्होंने तुरंत अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। पहले उन्होंने राम का स्मरण किया। नेत्र बंद हुए और हृदय में केवल एक नाम गूंजा, राम। उसी स्मरण ने उनकी सुप्त शक्ति को जागृत किया, पर उसका पहला स्वरूप बल नहीं, विनम्रता थी। उन्होंने प्रभु के चरणों में प्रणाम कर कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपका दास यह प्रयास करे। यही विनय उन्हें विशिष्ट बनाती है। वे स्वयं को कभी कर्ता नहीं मानते। जब उन्होंने समुद्र की ओर कदम बढ़ाया तो प्रकृति स्वयं साक्षी बन गई। वायु ने मार्ग दिया, आकाश स्थिर हुआ और लहरें शांत हो गई। यह छलांग केवल दूरी पार करने की नहीं थी, यह विश्वास की उड़ान थी। आकाश में उड़ते हुए उनके मन में न उत्साह का उछाल था, न गर्व की छाया, केवल शांत दृढ़ता थी, क्योंकि उद्देश्य सुरसा ने परीक्षा ली। हनुमान ने बुद्धि से समाधान किया। सिंहिका ने उसे रोकना चाहा। उन्होंने उतनी ही शक्ति प्रयोग की जितनी आवश्यक थी। हर चुनौती एक संदेश लेकर आई। शक्ति तभी कल्याणकारी है जब तक वह विवेक के अधीन हो। वह क्षण शब्दों की सीमा से परे था। हनुमान ने अत्यंत नम्रता से कहा, नाथ यदि मेरा जीवन आपकी सेवा में न बीते तो उसका कोई मूल्य नहीं। मैं आपका दास हूँ, बस मेरी तो यही पहचान है।
यह परिचय नहीं, पूर्ण आत्मसमर्पण था। श्री राम ने उन्हें स्नेह से उठाया और अपने वक्ष से लगा लिया। उस आलिंगन में जैसे युगों की प्रतीक्षा पूर्ण हुई। भक्ति ने मर्यादा को पा लिया था और मर्यादा ने भक्ति को स्वीकार कर लिया था। राम ने कहा, हनुमान तुम केवल मेरे सेवक नहीं, मेरे प्राणों के प्रिय हो। उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई गर्जना नहीं हुई, पर एक मौन परिवर्तन अवश्य हुआ। हनुमान की शक्ति उभरी, विनीत हो गई, क्योंकि जहाँ भक्ति जागती है वहाँ सामर्थ्य स्वयं सिर झुका देता है। यही मंगलवार की साधना का गूढ़ अर्थ है, सेवा को बल से ऊपर रखना। इसके पश्चात हनुमान सुग्रीव और राम के बीच विश्वास का सेतु बने। उन्होंने केवल संदेश नहीं पहुंचाया बल्कि हृदयों को जोड़ा। सुग्रीव को आत्मबल मिला, राम को सहयोग और वानर दल को दिशा। फिर भी हनुमान स्वयं को कभी अग्रभाग में नहीं रखते थे। वे स्वयं को उस दीपक के समान मानते थे जो प्रभु के नाम से ही प्रकाश पाता है। सीता की खोज का संकल्प लिया गया। वानर सेना समुद्र के तट पर आ खड़ी हुई। सामने अथाह जल और उस पार स्वर्णमयी लंका। सभी की दृष्टि लहरों पर थी, पर हल्का साहसिक कदम कौन उठाए, यह प्रश्न अनुत्तरित था। तभी जामवंत ने हनुमान की ओर देखा। वह संकेत था स्मरण का, उस अदृश्य शक्ति का जिसे हनुमान ने संयम में रखा था। हनुमान के भीतर एक हलचल उठी, पर वह गर्व की नहीं, उत्तरदायित्व की थी। उन्होंने तुरंत अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। पहले उन्होंने राम का ध्यान किया, नेत्र मूंदे और हृदय में एक नाम गूंजा। उसी स्मरण ने सुप्त बल को जागृत किया, पर उसका प्रथम रूप नम्रता ही था। उन्होंने प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो दास प्रयास करे। यह भी नम्रता उन्हें महान बनाती है। वे स्वयं को कभी कर्ता नहीं मानते। जब उन्होंने समुद्र की ओर कदम बढ़ाया, प्रकृति मानो साक्षी बन गई। पवन ने राह दी, नभ शांत हुआ और तरंगे संयमित हो उठी। उस छलांग केवल भौतिक दूरी की नहीं थी, यह आस्था की उड़ान थी। आकाश में गति करते हुए उनके मुख पर न अहंकार था न उत्तेजना, केवल शांत निश्चय, क्योंकि उद्देश्य पावन था। मार्ग में परीक्षाएं आई, सुरसा ने मार्ग रोका, उन्होंने बुद्धि से समाधान किया। सिंहिका ने पकड़ना चाहा, उन्होंने उतनी ही शक्ति दिखाई जितनी आवश्यक थी। हर बाधा एक शिक्षा बन गई। सामर्थ्य तभी मंगलकारी है तब विवेक उसका मार्गदर्शन करे। यही शिक्षा मंगलवार व्रत का आधार है। हर समस्या का समाधान केवल बल से नहीं बल्कि संयम और विवेक से होता है। जब हनुमान ने लंका की भूमि पर चरण रखा, उन्होंने स्वयं को विजेता नहीं माना। वे जानते थे कि वे किसी युद्ध के लिए नहीं, संदेश के लिए आए हैं। उनका भाव दूत का था, स्वामी का नहीं, और यही भावना उनकी सबसे बड़ी रक्षक बनी। लंका में प्रवेश करते समय उनके मन में न गर्व था न भय। वे किसी के शत्रु नहीं थे, वे केवल धर्म का संदेश लेकर आए थे। अशोक वाटिका में जब उन्होंने सीता को आश्चर्यपूर्ण देखा, उनका हृदय करुणा से भर उठा, पर उन्होंने अपने भाव को संयम में रखा, क्योंकि उस समय आंसू नहीं आशा की आवश्यकता थी। जब उन्होंने प्रभु का संदेश सुनाया, सीता के नेत्रों में जो विश्वास जगा वही उनकी सच्ची विजय थी। यही मंगलवार साधना का प्रभाव है। यह बाहरी संकटों से पहले भीतर की व्याकुलता को शांत करता है। हनुमान ने लंका में रहकर भी अपना उद्देश्य नहीं भुलाया। उनका कार्य संदेश देना था, विनाश करना नहीं। पर जब रावण का अहंकार मर्यादा की सीमा पार कर गया, तब हनुमान ने यह भी दिखाया कि भक्ति के भीतर की शक्ति जागृत रहती है। लंका दहन क्रोध का विस्फोट नहीं था, वह चेतावनी थी। अहंकार को यह स्मरण दिलाने की चेतावनी की धर्म मौन रहकर भी दुर्लभ नहीं। अग्नि भी उनके साक्षी बने। उन्होंने अनावश्यक विनाश नहीं किया, निर्दोषों को हानि नहीं पहुंचाई। यह शक्ति का नियंत्रण प्रयोग था, शुद्धि के लिए, प्रतिशोध के लिए। समुद्र पार लौटते समय उनके भीतर कोई गर्व नहीं था। वे स्वयं को केवल वह दीप मानते रहे जिसने प्रभु का संदेश पहुंचा दिया। जब वे श्री राम के पास लौटे और सीता का समाचार दिया, राम के नेत्रों में जो संतोष था वही उनका पुरस्कार था। उन्हें यश की आवश्यकता नहीं, प्रभु की प्रसन्नता ही उनका सम्मान थी। युद्ध का समय आया, सेतु निर्माण प्रारंभ हुआ। हर पत्थर से पहले राम उच्चारित होता। यह दृश्य स्वयं शिक्षा देता। जब आधार ईश्वर का हो तो पत्थर भी तैरते हैं। युद्ध भूमि में अस्त्रों की गूंज थी, पर हनुमान जी दृष्टि सदैव राम पट्टी की रहती। वे जानते थे पराक्रम मर्यादा के भीतर ही शोभा देता है। जब सेना डगमगाती, उनका शांत स्वर ही सबको स्थिर कर देता। फिर वह क्षण आया जब लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। पूरे शिविर में शोक छा गया, पर हनुमान के मुख पर घबराहट नहीं, केवल संकल्प था। वैद्य सुषेण ने संजीवनी का उपाय बताया। हनुमान बिना विलंब हिमालय की ओर उड़े। यह केवल गति नहीं थी, यह विश्वास की उड़ान थी। जब वे औषधि पहचान न सके, उन्होंने संदेह में समय न गवाया, पूरा पर्वत उठा लाया। यह दृश्य बल का नहीं, सेवा का प्रतीक था। जब उद्देश्य स्पष्ट हो, साधन स्वयं मार्ग बना लेते हैं। लक्ष्मण के प्राण लौटे,
आनंद की लहर दौड़ी, पर हनुमान एक और शांत खड़े थे, जैसे उन्होंने कुछ विशेष क्रिया ही न की हो। यही उनकी महानता है। महान कार्य का भी स्वयं को लघु मानना मंगलवार व्रत यही सिखाता है। सेवा करो पर अहंकार मत जोड़ो। अंततः रावण का अंत हुआ, लंका में धर्म की पुनः स्थापना हुई। विजय के उस क्षण में भी हनुमान ने स्वयं को विजेता नहीं कहा। उन्होंने विजय को भी प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। जब राम ने उन्हें आलिंगन दिया, वह किसी पुरस्कार से अधिक था, वह विश्वास की स्वीकृति थी। युद्ध के बाद भी हनुमान मौन में लौट गए। उनका कार्य समाप्त नहीं हुआ था। राम राज्य केवल शासन परिवर्तन नहीं था, वह चेतना का परिवर्तन था। सत्य और मर्यादा जीवन की आधारशिला बन गए। पर इस परिवर्तन के केंद्र में रहकर भी हनुमान पीछे रहे, क्योंकि उनका उद्देश्य स्वयं को स्थापित करना नहीं, मर्यादा को जीवित रखना था। अयोध्या में राज्याभिषेक का शुभ समय आया। नगर दीप मालाओं से आलोकित हो उठा। आकाश में मंगल ध्वनि गूंज रही थी। देवगण पुष्प वृष्टि कर रहे थे। वातावरण उल्लास से भरा था। पर इस भव्य दृश्य के मध्य में भी हनुमान सबसे पीछे विनम्र भाव से खड़े थे। जब श्री राम ने उन्हें समीप बुलाकर कहा कि इस विजय के वे सबसे बड़े अधिकारी हैं, तब हनुमान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रभु आपके चरणों की सेवा ही मेरा सौभाग्य है, तो मेरे लिए यही पर्याप्त है। यह शब्द किसी बनावटी नियम के नहीं, यह उनकी आत्मा की सहज भाषा थी। उसी क्षण संसार ने जाना, सच्चा भक्त अधिकार नहीं मांगता, अवसर मांगता है। सेवा का समय बीतता, राम राज्य अपने पूर्ण वैभव में स्थापित हुआ। पर हनुमान का मन भविष्य को देख रहा था। उन्हें आभास हुआ था कि आने वाले युग में मनुष्य बाहरी साधनों में उलझेगा और भीतर की भक्ति भूल जाएगा। तभी उन्होंने एक संकल्प लिया। उन्होंने प्रभु से निवेदन किया, जब तक पृथ्वी पर आपका नाम लिया जाएगा, तब तक मुझे वहीं रहने का वर दीजिए। राम मुस्कुराए, उनकी दृष्टि करुणा से भरी थी। उन्होंने हनुमान को अमरत्व प्रदान किया। यह अमरत्व शरीर का नहीं, भक्ति का था। यही कारण है कि आज भी राम जहाँ श्रद्धा से लिए जाता है, वहाँ हनुमान की उपस्थिति अनुभव की जाती है। कलयुग आया, गति बढ़ी पर धैर्य घटा, साधन बढ़े पर शांति कम हुई, भय और अस्थिरता ने मनुष्य को घेर लिया। ऐसे मंगलवार का दिन केवल परंपरा नहीं, आश्वासन बन गया। जो व्यक्ति श्रद्धा से मंगलवार को हनुमान का स्मरण करता है, वह अपने भीतर साहस को जगाता है। यह व्रत बाहरी शत्रुओं से अधिक भीतर के भय को हराता है, क्योंकि हनुमान ने कभी रावण से पहले अपने मन की दुर्बलताओं पर विजय पाई थी। कहा जाता है, सच्ची पुकार जहाँ होती है, वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में पहुँचते हैं। कभी मित्र बनकर, कभी सहायक बनकर, कभी अदृश्य संरक्षण बनकर। मंगलवार व्रत की विधि सरल है, पर उसका भाव गहरा है। भोर में उठकर स्वच्छता के साथ संकल्प लिया जाता है, आज मैं भय से नहीं, साहस से जीवन जीऊंगा। लाल पुष्प, सिंदूर, चोला, गुड़, चना, ये सब प्रतीक। पर सच्चा अर्पण तब होता है जब भक्त अपने भीतर की अशांति, क्रोध और असुरक्षा को हनुमान के चरणों में रख देता है। जो इस दिन आलस्य, क्रोध और अधैर्य से दूर रहते हैं, वही वास्तव में व्रत का पालन करता है। कथा श्रवण का विशेष महत्व है। यह कथा केवल कानों से नहीं, हृदय से सुनी जाती है। इसे अधूरा छोड़ना केवल कथा का ही नहीं, संकल्प की अधूरापन है। जैसे हनुमान जी ने अपना कार्य अधूरा नहीं छोड़ा, न समुद्र लांघते समय, न लंका में, न संजीवनी लाते समय, वैसे ही भक्त से अपेक्षा है कि वह कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुने। मंगलवार व्रत का सबसे बड़ा फल क्या है? निर्भय मन। जब मन स्थिर होता है, तब परिस्थिति भी सरल होने लगती है। बहुत से भक्तों ने अनुभव किया है कि नियमित श्रद्धा से जीवन की उलझने सुलझने लगती है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, आत्मविश्वास लौट आता है। 7 या 9 मंगलवार का नियम केवल संख्या नहीं, निरंतरता का अभ्यास है। कभी फल धन के रूप में नहीं, शांति के रूप में मिलता है, और वही सबसे बड़ा वरदान है। हनुमान आज भी उतने ही सक्रिय हैं जितने त्रेता में थे। अंतर केवल इतना है कि तब वे राम के समक्ष प्रकट थे और आज वे भक्त के भीतर प्रकट होते हैं। जो केवल उनकी मूर्ति खोजता है, वह सीमित अनुभव करता है। जो उन्हें अपने भीतर घुसता है, वह असीम साहस पाता है। मंगलवार व्रत इसी आंतरिक खोज का मार्ग है। इस कथा का सार यह है, हनुमान केवल शक्ति नहीं, समाधान है। वे केवल पराक्रम नहीं, धैर्य है। वे केवल गर्जना नहीं, स्थिरता है। जिनके मन में राम नाम और हृदय में हनुमान का विश्वास हो, उसके जीवन में अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। जय हनुमान, जय बजरंग बली।